हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स क्लासेस बाय एनके। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3 जो कि निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 की है उसकी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसका जानना आपके बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको जानना ही पड़ेगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन इसमें, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। तो देखिए, पहले तो आप इसको समझने के लिए कार्तीय तल समझना पड़ेगा। कार्तीय तल बना लीजिए। कार्तीय तल यही होता है। तो देखिए दिया क्या है, कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा का क्या नाम होता है, यक्ष अक्ष। ठीक है, इस ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है कि नहीं, इसका क्या नाम हो जाएगा, वाई अक्ष। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसका, यक्ष अक्ष तथा वाई अक्ष। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो दिया गया कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। तो पहला यक्ष अक्ष तथा दूसरा वाई अक्ष। ठीक है, अब आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन, क्या दिया, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। देखिए, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। देखिए, जिसका हमने पहले ही लेक्चर में, आप लोग मेरा पहला लेक्चर देखेंगे तब उससे पता चल जाएगा कि इसने 4 भागों में बांटा कार्तीय तल को। ये अगर सरफेस है, मान लीजिए इसको भूल जाए अगर इस रेखा को, तो ये कागज़ है, कागज़ एक कार्तीय तल है, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। और प्रथम भाग कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय भाग कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय भाग कहलाता है तृतीय चतुर्थांश, और चौथा भाग कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। अब इन दोनों रेखाओं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन दोनों रेखाओं का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसमें क्वेश्चन कर लीजिए, उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम, उस बिंदु का नाम। ठीक है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए, एक क्षैतिज रेखा होती है कार्तीय तल में, एक ऊर्ध्वाधर रेखा यहीं पे काट रही है, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मूल बिंदु। समझ गए, ये हो गया। इसका क्या हो जाए, अगर एक शब्द में कहेंगे तो सीधे चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, और पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इंपॉर्टेंट है, ये सभी पूछे जाते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सब पढ़ाया हुआ है, यही सब पूछता है 9th के एग्जाम में। ठीक है, सॉल्यूशन दिया है, निम्न बिंदुओं के भुज तथा कोटि बताइए। तो बिंदु लिख लीजिए, निर्देशांक दे दिया 0, 0। तो हमने बोला था निर्देशांक बराबर होता है भुज कामा कोटि। तो यहाँ से आपको दिख गया होता, भुज की जगह पे क्या है 0, कोटि की जगह पे क्या है 0। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, आप लोग देखिए, सेकेंड क्वेश्चन दिया है -3, 5, तो भुज क्या हो जाएगा -3, कोटि क्या हो जाएगा 5। या तो इसको ऐसे हल कर लीजिए, देखिए 3 कॉलम बना लीजिए, आसान हो जाएगा। पहले कॉलम में लिखिए निर्देशांक, ठीक, निर्देशांक किससे मिलकर बनता है, भुज और कोटि से। और लिखिए तब भुज और कोटि बताना है हमें इस क्वेश्चन में। देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित बिंदुओं के भुज तथा कोटि बताइए। तो हम बिंदु पूरा लिख लेते हैं पहले एक बार में। दिया है 0, 0, फिर दे दिया है -3, 5,
फिर दे दिया 4 कामा -6, फिर दे दिया -2 कामा -1, फिर दे दिया 6 कामा 3। 0 कामा 0 में भुज 0, पहला मान भुज का होता है, ठीक। भुज इक्वल टू x, कोट इक्वल टू y, ठीक है। इसमें क्या है -3 भुज, इसमें 4 हो जाएगा भुज, और इसमें भुज का मान क्या हो जाएगा -2, इसमें भुज का मान 6। और देखिए अब देखिए इसमें भुज का मान क्या हो जाएगा 0, इसमें भुज का मान क्या हो जाएगा 5, इसमें भुज का मान कोटि, अब हमको कोट बताना, सॉरी कोटि 0, और यहाँ पर कोटि 5, यहाँ पर कोट -6, यहाँ पर कोट -1, यहाँ पर कोट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बात आ गई, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एमसीक्यू में, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट के लिए, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा, ठीक है। कार्तीय तल में निम्न बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित हैं? तो फिर से 2 कॉलम बनाइए, पहले लिखिए बिंदु, फिर लिखिए चतुर्थांश, 3, 4, -2, -3, -2, -0, 2, -5, और लास्ट है 3, 0, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इतने भागों में है। तो देखिए 3, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम, इंग्लिश में फर्स्ट। देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा हट रहे हैं, देखिए यहाँ पर कैसे पता चला? प्रथम चतुर्थांश, x मूल बिंदु के दाईं तरफ x पॉजिटिव, मूल बिंदु के बाईं तरफ x निगेटिव, मूल बिंदु के ऊपर y पॉजिटिव, मूल बिंदु के नीचे y निगेटिव। तब इसका निरसन क्या हो? देखिए पहले x लिखा जाता है तो x और y, फिर x क्या है? माइनस है, यहाँ पे y कैसा है? प्लस है, x कैसा है? माइनस है, y कैसा है? माइनस है। तृतीय चतुर्थांश के अंदर माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे कैसा है? प्लस है और फिर माइनस, क्योंकि निर्देशांक बराबर जो होता है, निर्देशांक बराबर जो होता है x कामा y होता है, तो x प्लस ये माइनस, तो माइनस हो गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर लीजिए इस क्वेश्चन में। प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश। फर्स्ट लेक्चर देखेंगे मेरा तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। -2, 0 कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश होगा? नहीं होगा। कौन सा चतुर्थांश होगा? द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश होगा? चतुर्थ चतुर्थांश, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। x पॉजिटिव दाएं तरफ, y निगेटिव नीचे की तरफ, दाएं और नीचे कहाँ है? चतुर्थ चतुर्थांश में। 3, 0 है, ये प्रथम चतुर्थांश का है। अब देखिए इस क्वेश्चन में टॉपिक है, इसके लिए मेरा आपको सेकंड लेक्चर देखना पड़ेगा। सेकंड लेक्चर जब देख लेंगे तो समझ में आएगा। निर्देशांक ज्यामिति, यूट्यूब पे सर्च कीजिए निर्देशांक ज्यामिति मैथ्स क्लासेस बाय NK लेक्चर 2, उस पर मिल जाएगा। तो हमने बताया था y अक्ष से जब बोलेगा, y अक्ष से दूरी बराबर, पहले ये हमने लिखवाया था, y अक्ष से दूरी बराबर क्या होती है? y अक्ष से दूरी भुज होती है। तो यहाँ पे भुज क्या है? 5। यहाँ पे आप क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, स्टेप वाइज जब चलेंगे सब क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। 5 यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए -8, 6 में x अक्ष से दूरी, से बोला है, इसका मतलब x अक्ष से दूरी, मैंने बताया था x अक्ष से दूरी बराबर क्या होती है? कोटि होती है, कोटि क्या है? यहाँ पर 6 है, y के मान को कोटि कहते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ 5 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके जो भी स्कूल में एग्ज़ाम होगा सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये इन्हीं 5 टाइपों से मिलकर सभी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बचे हैं। और आप मनोरे का सवाल लगाइएगा या NCERT का, जो भी क्वेश्चन फंसेगा कमेंट बॉक्स में उसको आस्क कर लीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस बुक से, मैं आपको सॉल्व करके रिप्लाई दे दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गोइंग योर स्टडी। अपने अध्ययन को जारी रखिए, और आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।